तो हम देख रहे थे मुगल काल, और मुगल काल में हम बाबर के बारे में पढ़े और बाबर के बारे में समझे, है ना। तो मुगल काल की बात किए हम, और मुगल काल को बड़ी अच्छा से पढ़े, है ना। समझते चलिएगा बात को, थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। मुगल काल, इस मुगल काल के बारे में हम क्या पढ़े, तो सर मुगल काल के बारे में पढ़े कि कब से कब तक ये चला, कितने वर्षों तक चला। तो हम बोले कि सर ये 300 वर्ष तक चला था। और ये चला कब से कब था, बताइए आप लोग। 1526 से 1857 तक चला था, यही चला था ना। तो इतना तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब आपको याद करना है कि इसके संस्थापक थे कौन, बाबर। इसके संस्थापक कौन थे, बाबर, है ना। तो संस्थापक बाबर थे इसके, लेकिन इसके बाद एक और शासक आया था। बाबर थे, और बाबर का बड़ा बेटा का नाम क्या था, बताइए आप लोग। हुमायूं नाम था। तो अब जो दूसरा शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे आपको, हुमायूं बनेंगे। कौन बनेंगे, हुमायूं बनेंगे, है ना। हुमायूं होता है, हुमायूं बनेंगे। ये बनेंगे आपके अगले दूसरा मुगल शासक बनेंगे। अब बात करते हैं कि हुमायूं जब शासक बनेंगे तो इनका भी तो कार्यकाल होगा ना। तो ये दो टुकड़ों में कार्यकाल किए थे। अगर कार्यकाल की बात किया जाए, बात को समझते चलिएगा, ठीक है। अगर कार्यकाल की बात किया जाए, कार्यकाल की बात किया जाए, तो हम कहेंगे कि बाबर का, सॉरी, हुमायूं का 2 टर्म में कार्यकाल रहा था। सबसे पहले जब बाबर की मृत्यु हुई थी, यानी कि 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो 1530 से लेकर कितना तक चला था, ये 1540 तक चला था। कब तक चला था, 1540 तक चला था, ठीक है। इतना तक शासन इनको रहा, क्योंकि 1539 में हुआ था आपका एक युद्ध जिसको नाम है चौसा का युद्ध। और ये शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था और हुमायूं के बीच में हुआ था, है ना। तो हम पहले इसको बात कर लेते हैं। तो 1530 से 1540 तक चला। उसके बाद जो दूसरा शासन काल चला आपको, ये चला 1555 से लेकर आपको 1556 तक चला। तो ये 2 टर्म में शासन किए। कौन शासन 2 टर्म में किया, हुमायूं किया। पहला कौन किया, तो पहला कब किया, तो 1530 से लेकर 1540 में, क्योंकि 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद राजगद्दी पर बैठते हैं उनका बड़ा बेटा हुमायूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बीच में एक समय आता है, बीच में दौर आता है जो 1540 आपको दिख रहा है ना। यानी कि 1540 है, 1540 है, और 1500 जो 55 है ना, 1555 है। इसमें कौन शासन किया था, तो इसमें शासन किया था आपका, एक था अफगान शासक, ठीक है ना। अफगान शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था, शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी नाम था, नाम सुने हैं ना, शेर शाह सूरी नाम था। और ये शासक क्या किया था, बीच में राज किया था, मुगल वंश में ये आ गया था, शेर शाह सूरी। ये क्या किया था कि चौसा का युद्ध किए थे, ठीक है ना। कौन सा युद्ध किए थे, चौसा का युद्ध। देखिए थोड़ा सा बात बताते हैं। चौसा का युद्ध, है ना। चौसा पड़ता है बिहार में, कहां पड़ता है, बिहार में। बिहार में पड़ता है बक्सर के पास, बिहार में पड़ता है बक्सर के पास पड़ता है चौसा, ठीक है। कर्मनाशा नदी शायद वह मिलती है गंगा से। कर्मनाशा नदी जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में होती है। तो कर्मनाशा चौसा के पास। तो हुआ था चौसा का युद्ध, हुआ था आपका 1539 में। कब हुआ था, 1539 में। और ये युद्ध हुआ था किसके बीच, तो ये युद्ध हुआ था आपको हुमायूं के बीच। किसके बीच, हुमायूं के बीच। और कौन था इसमें, तो शेर शाह था। कौन था आपका, शेर शाह था। इसमें 2 लोग थे, एक था हुमायूं और एक था शेर शाह, ठीक है। ये दोनों युद्ध लड़े थे। अब ऐसा होता है कि चौसा का युद्ध जब 1539 में लड़ा जा रहा था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, तो उसमें हुमायूं हार गए थे। कौन हारा था, हुमायूं हारा था। और जान बचाने के लिए ये नदी में कूदकर पार हो रहा था, लेकिन नदी में एक नाविक था, है ना। चौसा के युद्ध में हुमायूं क्या किया कि हार गया। तो अपने जान को बचाने के लिए 39 में, बचाने के लिए अपने आप को, शेर शाह से जब हारा ही, तो बचाने के लिए हुमायूं क्या किया कि नदी में कूदकर भाग रहा था, लेकिन उसको उतना तैरने नहीं आता था। तो जब नदी में कूद के भाग रहा था तो उसमें एक नाविक था, नाव चला रहा था, ठीक है, जिसका नाम था चुस्ती, ठीक है, उसका नाम था चुस्ती। वो नाविक क्या किया था कि इसको जान बचाया था हुमायूं के। तब हुमायूं कहता है कि भाई तू जान बचाया है, तुमके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो हुमायूं क्या क्या था कि चुस्ती नाम का जो नाविक था ना, जो व्यक्ति इसको बचाया था जानना, है ना, जो चुस्ती बचाया था इसको जान, उसको क्या करता है ये कि बाद में एक दिन के लिए, कितना दिन के लिए, एक दिन के लिए इसको बना देता है शासक। क्या बनवाता है, शासक बनवाता है। तो जैसे ही एक दिन का शासक बनवाता है तो ये चलाता है चमड़े का मुद्रा चलाता है, ठीक है, चमड़े का मुद्रा चलाता है। और उसके बाद अपने नाम का खतवा पढ़वाता है। ये मुसलमान धर्म में होता है, तो अपने नाम का खतवा पढ़ाता है। कौन पढ़वाता है, चुस्ती पढ़वाता है। क्योंकि इसको एक दिन के लिए क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, हुमायूं के द्वारा बनाया गया था।
इसलिए बनाया था ताकि हुमायूं को जान इसने बचाया था, पानी में डूबने से बचाया था। कभी कहीं देखने को आपको मिलेगा, कभी कहीं देता है आपको कि बताइए कि हुमायूं किस नदी में तैरकर पार हो रहा था, बचने का प्रयास करता चौसा के युद्ध में। तो देखिए, आपको गंगा बताना है, लेकिन कहीं कहीं आपको कर्मनाशा भी देता है, याद रखना है। जब गंगा नहीं हो तो क्या होगा, आपका कर्मनाशा नदी हो जाएगा। ठीक है, उसी नदी में कूद के क्या किया था, अपनी जान पे ये बचाया था। इतना बात समझ में आ गया। किस युद्ध की बात करें, चौसा के युद्ध। और चौसा के युद्ध के बाद जब ये बचकर भागा था ना, तब ऐसा हुआ था। और इस युद्ध में फिर हारने के बाद क्या हुआ था, आपको एक दिन के बाद बनवाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी हुकूमत अपना जमा लिया था और इसको क्या किया था, हुकूमत से हटा दिया था। लेकिन फिलहाल हम बाबर हुमायूं के बारे में कुछ और थोड़ा जानते हैं, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हुमायूं की चर्चा करते हैं हम। देखिए, हुमायूं की चर्चा करते हैं, समझते चलिएगा। जब हुमायूं की चर्चा करते हैं तो अगर हम बात करें कि इनके पिता कौन हैं, तो पिता कौन हो जाएगा बाबू, आपका बाबर। ठीक है ना, बाबर, बाबर इनके पिता हो जाएंगे। ठीक है ना। और इनका जन्म की बात किया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1508 में। कब हुआ था, 1508 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है ना, 1508 में जन्म हुआ था। और स्थान की पूछा जाए कि जन्म स्थान कौन से था, स्थल कौन सा था, किस स्थान पर जन्म हुआ था, तो बोलेंगे कि काबुल में। कहा हुआ था, काबुल में जन्म हुआ था इनका, है ना, काबुल में जन्म हुआ था। बाबर का फेवरेट स्थल था ये काबुल। लेकिन जब बाबर शासन कर रहे थे ना, उनके पिताजी जब शासन कर रहे थे, तो हुमायूं को सूबेदार बना कर रखे थे। क्या बनाए थे, सूबेदार बनाए थे, सूबेदार। और सूबेदार बनाए थे तो कहां का बनाए थे सूबेदार, बदखासा का बनाए थे। कहां का बनाए थे, बदखासा का, बदखासा का सूबेदार बनाए थे। किसको बनाए थे, हुमायूं को बनाए थे। अपने बड़े बेटों को सूबेदार बना दिया था, कहां के, बदखासा का सूबेदार बना दिया था। कौन, बाबर। अब देखिए, लेकिन ये तो एक ही भाई थोड़ी थे, क्या भाई थे ये, इनके भाइयों की बात की जाए तो कितने भाई थे बताइए। तो ये तो कुल मिलाकर चार बताए थे ना आपको। एक क्या हो गया, हुमायूं, उसके बाद कमरान, उसके बाद हिंदाल, उसके बाद अस्कनी। ठीक है ना, ये सब के सब क्या थे, इनके भाई थे। लेकिन हुमायूं गद्दार नहीं था, भाई के प्रति बड़ा लगाव रखता था। जितना इसके पास था उसमें से भाइयों को भी हिस्सा देने का काम करता था। ठीक है, तो ये जो कमरान था ना, इसको राज दे दिया था काबुल, काबुल दे दिया था। ठीक है ना। और उसके बाद ये भाई था, इसको दे दिया था मेवात, और इसको दे दिया था संभल। क्या दिया था, संभल। लोग कहते थे कि तुम्हारा भाई बदमाश है, ये सब के काहे राज दे रहे हो, सब पी खा के उड़ा देगा, ये सब के मत दो। लेकिन हुमायूं बोलता था कि कुछ भी है, मेरा भाई है यार, फर्ज बनता है छोटे भाई को कैसे रखना है। तो बोला कि भाई तू लोग लो ये सब के और खुश रहो। और एक उसका चचेरा भाई था, एक इसका चचेरा भाई था, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, चचेरा भाई था, शायद याद आ जाए बाद में। उसको ये दे दिया था जहां पहले ये शासन करता था, यानी कहां, बदखासा को दे दिया था। ठीक है, और ये बन गया क्या, राजा बन गया खुद। हुमायूं राजा बन गया ना मुगल शासक का, ये राजा बन गया। तो पहला टर्म आपको बताएं कब से कब तक चला था इनका पहला टर्म हुमायूं का। तो जो पहला टर्म था आपको बता दिए हम कि चला था कब, कि 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद बैठे, और कहां तक चलाए ये, तो चलाए 1540 तक चलाया, यहां तक ये चलाया पहला टर्म में। लेकिन चौसा के युद्ध के बाद बीच में अफगान शासकों ने डेरा डाल दिया और मुगल शासक को सत्ता से हटा दिया। और हटाने के बाद शेर शाह सूरी शासन करता है। ठीक है, लेकिन फिर इनकी वापसी होगी, फिर इनका वापसी होगा कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध से, बिलग्राम के युद्ध से इनका वापस हो जाएगा। जब मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध,
या विलग्राम का युद्ध होगा आपका, ठीक है। मच्छीवाड़ा और विलग्राम भी यही इसी समय में हुआ था, ठीक है। मच्छीवाड़ा और विलग्राम, विलग्राम ये दोनों युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। कब हुआ था? 1555 में हुआ था युद्ध, ठीक है। और 1555 में इस युद्ध में विजय मिलता है और अफगान शासक को हरा दिया जाता है हुमायूं के द्वारा, और अफगान शासक हार जाता है। और उसके बाद फिर से गद्दी पर कौन आ जाता है? हुमायूं आ जाता है, ठीक है। और फिर से जब गद्दी पर हुमायूं आता है तो फिर हुमायूं का शासन कब चलता है? कब से कब तक? 1555 से लेकर 1556 तक चलता है। कब तक चलता है? 1555 से लेकर 1556 तक ये शासन चलता है हुमायूं का। लेकिन बीच में बहुत सारे कार्य करवाया था हुमायूं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आगे समझिएगा बात को। चलिए देखिए आगे क्या है कि इन्होंने अभियान चलाया था, है ना, अभियान। पहला अगर बात कर दे तो कालिंजर अभियान, कालिंजर का अभियान ये हुआ था 1531 में, ठीक है। लेकिन देखिए बीच में थोड़ा सा शेरशाह को एंट्री मारते हैं। और एक हुआ था आपका चुनार किला का घेरा, समझिएगा, 1532। देखिए चुनार में एक शासक हुआ करता था। हाँ, चुनार कहां पड़ता है? चुनार पता है? मिर्जापुर के पास पड़ता है ना? मिर्जापुर के पास पड़ता है, स्टेशन है ना? तो मिर्जापुर के पास पड़ता है चुनार। ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है ना? तो समझिए कि यहाँ पे एक शासक था, तो वो मर गया था। तो उसकी एक विधवा थी, तो उससे गया था ना यहाँ पे शेरशाह, तो वो निकाह कर लिया था शेरशाह, ठीक है। और कब्जा कर लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आएगा आपको तीसरा पॉइंट देखें तो फिर आएगा आपको चुनार का किला का ही बात करेंगे, चुनार किला का ही बात करेंगे। हाँ, चुनार किला था, वहां राजा महाराजा का शासन हुआ करता था चुनार में ना। तो बात करेंगे, वो बात करेंगे हम 1535 की बात करेंगे, जब यहां पे युद्ध होने लगा। किसके बीच हुआ था? तो यहां पे काम चला था आपको हुमायूं, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। और यहां पे क्या हुआ था पता है? शेरशाह को भागना पड़ा था। ये पहले की बात है, भले बाद में भाग जाएगा। तो वो तो 1539 में ना भागा था हुमायूं, लेकिन पहले किसको भागना पड़ा? शेरशाह को। और कहां भागा पता है? ये भाग के गया बंगाल में, बंगाल में गया भाग के, ये भागना पड़ा था, है ना। एक हुआ था दोहरिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। दोहरिया युद्ध हुआ था 1532 में। शेरशाह उसको लड़ा था। शेरशाह की प्रमुख बात बता रहे हैं, सॉरी हुमायूं की प्रमुख बात बता रहे हैं। आपको बताए थे 1539 में, बता दिए कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, यही बताया ना, चौसा का युद्ध। फिर देखिए 1540 में कनौज का युद्ध, कनौज या बिलग्राम, ठीक है, ये हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच? तो ये हुआ था आपका हुमायूं वर्सेस शेरशाह। यही बीच में दिक्कत कर रहा था। हुमायूं कौन शासक था? तो ये था मुगल शासक, है ना, मुगल ना पढ़ रहे हैं जी। और ये कौन था आपका? अफगान शासक। कौन था ये? अफगान शासक। ये तो बातें चल रहा है। तो पहले देखो इसको, पहले तो खदेड़ा यहां चुनार के किला के पास खदेड़ दिया शेरशाह को, कौन? हुमायूं। ये भाग पड़ा। लेकिन इसका बदला लिया कौन? शेरशाह। कौन से युद्ध में? चौसा का युद्ध में। किसको भागना पड़ा? हुमायूं को भागना पड़ा। नदी में कूद काद के तैर उड़ के भागना पड़ा।
ठीक है, लेकिन 1540 में फिर से हुआ युद्ध, किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच। कौन सा युद्ध? कनौज या विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये युद्ध हुआ 1540 में। अब यहां क्या हुआ कि जो हुमायूं थी उसकी हार हो गई और शेरशाह की क्या हो गई? जीत हो गई। और तब से यहां मुगल वंश के बीच में एक नया वंश डाल दिया, ये शेरशाह सूरी। कौन सा वंश पता है? सूरी वंश का था, ठीक है ना, सूरी वंश का था। बीच में ये एंट्री मार दिया, और जब एंट्री मारा तो कब हराया इसको? 1540 में हराया, 1540 में हराया, ठीक है। और कब तक बैठा ही? तो 1555 तक ही बैठा। कौन बैठा ही में? शेरशाह सूरी बैठा, हुमायूं को हटाकर बैठा। अब इतना काम चल रहा था, लेकिन हुमायूं भाई तो राजा था ना, हुमायूं तो राजा था। अब उसको टेंशन हुआ कि दिल्ली के गद्दी को हथिया लिया। दिल्ली की गद्दी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, चाहे प्राचीन काल के बात हो, चाहे मध्य काल की बात हो, चाहे अभी का बात हो। अभी भी दिल्ली के गद्दी के लिए लड़ाई होता है। केजरीवाल साहब हट गए, नरेंद्र मोदी साहब फिर से आ गए, भाजपा की सरकार है ना। तो 1555 तक चला, लेकिन हुमायूं प्रयास करते रहा कि भाई कैसे इसको हटाया जाए, कैसे इसको हटाया जाए, ठीक है। देखिए 1535 में एक और घटना हुई थी, गुजरात में अभियान चलाया गया था, ठीक है ना। गुजरात अभियान चलाया गया था 1535 की। एक और बात बता देते हैं आपको, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान था, ठीक है। ये हुआ था कब? 1535 में ही हुआ था। लेकिन जब गुजरात गया था युद्ध करने के लिए, तो उस समय इसके विपक्षी में कौन थे? तो 1535 में तो हुमायूं थे ही, है ना। और वर्सेस ये क्या हुआ था? बहादुर शाह। बहादुर शाह, वो बहादुर शाह नहीं, ये दूसरा बहादुर शाह था, ठीक है। ये दूसरा बहादुर शाह था जो गुजरात में था, तो इससे इसको भिड़ना पड़ गया था, ये 1535 में, ठीक है। लेकिन 1540 में कौन हो गया सत्ता पर काबिज? तो शेरशाह सूरी। अब इनको दिमाग में आया कि भैया कैसे हटाए, कैसे हटाए। तो कैसे हटाए? तो इन्होंने क्या किया? भरपूर तैयारी की, और तैयारी करने के बाद ये सोचा कि अंततः हम सूर्यवंश शासन छीन ही लेंगे। और 1555 जो अभी घटना बताया ना आपको, 1555 में युद्ध किए, ठीक है। एक कौन सा युद्ध किए? मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। फिर क्या युद्ध किए थे? सरहिंद, सरहिंद का युद्ध, ये युद्ध। अब इस युद्ध के द्वारा 1555 में ये जो युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो ये भी जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था हुमायूं और वर्सेस कौन? शेरशाह। यही तो मामले चल रहा है दोनों के बीच, है ना, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। अब क्या होगा? आप लोग निष्कर्ष बताइए, इसमें क्या होगा? हुमायूं की जीत होगी और शेरशाह की हार होगी। अब ये भागेगा, और फिर से क्या होगा कि हुमायूं बैठ जाएगा गद्दी पर। हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठेगा, और कब बैठा बताइए? तो 1555 में बैठा। इसीलिए पहले बताए थे 1555 में बैठा, और यहां से कब तक बैठेगा? 1556 तक रहेगा, ठीक है। लेकिन 1556 में हुमायूं का अंत हो जाता है, 1556 में मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। अगर मृत्यु की बात कर लें तो 1556 में होता है, ठीक है। क्या होता है? कहा जाता है कि हुमायूं क्या करता था, किताब उताब पढ़ने का बड़ा शौकीन था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। क्या करता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से इनका पैर फिसल जाता है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? दिल्ली में। कहाँ होती है? दिल्ली में, ठीक है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये क्या करते हैं? गिर जाते हैं, और गिरने के बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। हम पुस्तकालय लिख देते हैं, पुस्तकालय, ठीक है। गिरने से मृत्यु हो जाती है। और यही था आपका किसका? हुमायूं का परिचय, जो हुमायूं कार्य किया था। जितना महत्वपूर्ण बात था हम सब बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत ना? चलिए।